हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम एक ऐसे श्लोक की चर्चा करने वाले हैं जहां पर भगवान स्वयं इस बात का उपदेश दे रहे हैं कि ये जो आधुनिक समाज है उसमें किस प्रकार से जो कृष्ण भावना अमृत है इसको आगे बढ़ाया जाए और साथ ही सभी सामान्य व्यक्तियों को इस सुमार्ग पर अग्रसर किया जा सके। क्योंकि हम ये देख रहे हैं अपने चारों तरफ की जो समाज है उसमें कुछ लोग नास्तिक दिखाई देते हैं, हमको बहुत सारे लोग नास्तिक दिखाई देते हैं। कुछ दूसरे लोग हैं जो इस प्रकार के हैं कि वो अजेयवादी हैं, अर्थात वो इतना अधिक ज्ञान के दंभ में डूबे हुए हैं कि उन्हें लगता है कि उनको कोई भी परास्त नहीं कर सकता है। और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि स्वयं को दार्शनिक समझते हैं, यद्यपि उनके अंदर दर्शन का कोई भी लेश अंश भी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वह भौतिक विषयों में उलझे हुए रहते हैं और सत्य को कभी भी देखने का प्रयास नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो भगवत गीता है, भगवत गीता में हमें वो सारे सूत्र मिल जाते हैं जो प्रत्येक युग में शाश्वत है, सत्य हैं, प्रभावकारी हैं। तो आज 13वें अध्याय के भगवत गीता जी के 13वें अध्याय के 26वें श्लोक पर मैं आपसे कुछ बात करूंगी। क्या कहते हैं? अन्ये तो एवं अजानन्तः श्रुत्वान् अन्येभ्य उपासते ते अपि चा अतितर अत्यैव मृत्युम श्रुतिपरायणाः अतितरन्ति। अर्थात क्या कहना चाहते हैं कि जो ऐसे भी लोग हैं जो कैसे हैं, यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते हैं पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में जानकर पूजा करते हैं, और ये लोग भी यदि इनकी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति रहती है तो ये भी भवसागर को पार कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जितने भी लोग हैं जो स्वयं को जो मिथ्या ज्ञान है या फिर मिथ्या दार्शनिक तत्वों का ज्ञाता समझ रहे हैं, वो सब भी भवसागर को पार कर सकते हैं यदि इनमें से कुछ पुण्यात्मा हो। क्योंकि यह बात सर्वविदित है और भगवत गीता में भी कही गई है, भागवतम में भी कही गई है कि जो भक्ति है वो केवल शुद्ध भक्त की कृपा से अथवा भगवान की अहेतु की कृपा से ही प्राप्त की जा सकती है, उसका कोई और तीसरा साधन नहीं है। तो क्या कहते हैं यहाँ पर इस श्लोक में? श्रवण की बहुत बड़ी भूमिका बताई गई है, श्रवण को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। तो इस श्लोक में प्रभु शीलपाद जी बता रहे हैं कि वो
जो भगवान है वो भी इस बात का संदेश इस श्लोक के माध्यम से दे रहे हैं कि जब कोई पुण्य आत्मा किसी प्रामाणिक गुरु से भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है, श्रवण करता है, तो उसकी भी प्रवृत्ति धीरे धीरे भगवान के प्रति सकारात्मक होती जाती है, क्योंकि शुद्धि की यह प्रक्रिया क्रमशः ही होना संभव है। अनायास ही ये भौतिक विषयों में फंसे हुए लोग, जो कि नास्तिक हों या जो कि आध्यात्मिक विषयों के प्रति बहुत अधिक रुचि अथवा आस्था रखने वाले ना हों, तो उनके लिए जो श्रवण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं, उन्होंने इस संकीर्तन यज्ञ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, इस संकीर्तन यज्ञ को माध्यम बनाया। और उन्होंने कहा कि इस कीर्तन को करने वाला और श्रवण करने वाला भी धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है, धीरे धीरे वो पवित्र होता जाता है। तो यहाँ श्री चैतन्य, यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो आधुनिक युग है हमारा, इस आधुनिक युग में हम लोग एक भ्रम जाल में फंसे हुए हैं। हमें लगता है कि हम इस पद पर हैं, हम इतने उन्नति कर चुके हैं, हमारे पास इतना धन धान्य समृद्धि है, सब कुछ है, हम उसी को सब कुछ मान रहे हैं। जबकि यह एक ध्रुव सत्य है कि इस भौतिक संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना वह पद, ना वह प्रतिष्ठा, ना वह धन, ना संपत्ति, कुछ भी स्थायी नहीं है। स्वयं हम भी स्थायी नहीं है। यदि शारीरिक रूप से हम अपने आप को देखें तो हम भी स्थायी नहीं है, यदि हम शरीर को ही मैं मान रहे हैं तो। जबकि आध्यात्मिक दृष्टि से हम शरीर नहीं हैं, हम केवल आत्मा हैं और उस स्वरूप में हम भगवान के नित्य शाश्वत दास हैं। तो इसलिए भगवान ये कह रहे हैं, प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में कहा है कि यहाँ पर क्या है कि आधुनिक समाज में लोगों को अपना पद छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी पद को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वो पद को बदले, अपने आप को वहां से हटाए, बल्कि उसे क्या करना चाहिए कि वह सब एक ही बात करनी है। क्या एक बात ही करनी है कि वह जो उसके मानसिक तर्क हैं, जो वो विज्ञान का हस्तक्षेप करवाना चाहता है श्रद्धा और आस्था के विषय में, उसका त्याग कर दे, क्योंकि वह इस बात को भली भांति समझ ले कि भगवान जो हैं उस परम सत्य के, यानी परम सत्य को प्राप्त करने का या भगवान को प्राप्त करने का तार्किक कोई भी उपाय नहीं है, मतलब तर्क उसका उपाय नहीं है। मानसिक चिंतन द्वारा अथवा दर्शनों के द्वारा भगवान को या परम सत्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वो इस भावना को त्याग दे और शुद्ध मन से श्रद्धा पूर्वक केवल श्रवण करे, अर्थात वो जो इस महामंत्र है जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है उसी का ही श्रवण करता रहे, क्योंकि उससे उसकी शुद्धि का जो पथ है वो प्रदर्शित होता है और वो भक्ति के मार्ग पर आगे जो है वो बढ़ सकता है। तो वो क्या, दूसरी बात क्या है कि ये जो श्रवण करना है, ये श्रवण में एक उपाधि, एक शर्त ये भी है कि वो प्रामाणिक गुरु के द्वारा, क्योंकि जब वो श्रवण करता रहता है तो वो जो प्रामाणिक गुरु से मिल जाता है, कहीं भाग्य से उसको शुद्ध भक्त की शरण मिल जाती है, तो फिर उसका
उद्धार हो जाता है, क्योंकि पहले वो श्रवण में अपने आप को अनुरक्त करता है और श्रवण करते करते ही उसकी भगवान की पूजा करने की ओर प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। तो फिर वो बार बार उसे स्मरण भी करता है और वो नवधा भक्ति के सबसे महत्वपूर्ण जो अंश है, जो प्रथम अंश है, वो है श्रवण। श्रवण के बाद अर्थात सुनने के बाद बार बार उन नामों को सुनने से ही वो नाम उसके स्मरण में रहते हैं और वो उसके कानों में वो धुन जो है वो अपने आप आने लगती है। इस प्रकार से उसकी फिर भगवान की पूजा करने के प्रति, अर्चा विग्रह की सेवा करने के प्रति धीरे धीरे रुचि जागृत होने लग जाती है। अर्थात यहाँ पर भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि कोई कितना भी सामाजिक सामान्य समाज में रहने वाला व्यक्ति होता है, यदि वह किसी शुद्ध भक्त से अथवा प्रामाणिक गुरु से भगवान के गुण लीला नाम आदि का श्रवण करता है, तो उसका जो है वो आध्यात्मिक विकास प्रारंभ हो जाता है और वह क्रमशः इस मार्ग पर प्रगति करता रहता है। तो हम सब भी इस श्रवण के मार्ग को और इस संकीर्तन के मार्ग को आगे बढ़ाएं और इस समाज में यह चेतना उत्पन्न करें कि श्रवण जो है वो प्रथम मार्ग है भगवान की ओर बढ़ने के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे।